बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, जिसमें ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। हमारी बॉडी में किडनीज बेहतरीन ऑस्मो रेगुलेटर हैं। ऑस्मो रेगुलेटर एक ऐसे डिवाइस को कहा जाता है, अगर मेल में हो, फीमेल में हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, तो ये लिविंग पार्ट होगा जो पानी के तनासब को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के अंदर पानी के तनासब को कंट्रोल करने वाला जो मखसूस ऑर्गन है वो किडनी है। किडनी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, उसमें जो बेसिक यूनिट था उसका वो नेफ्रॉन था। एक गुर्दे के अंदर 10 लाख तक जो है नेफ्रॉन्स हो सकती हैं। नेफ्रॉन्स वाटर को फिल्टर करती हैं। ब्लड से, ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो भी वाटर के साथ जो है डिफ्यूज आउट किया जाता है। ये फंक्शन कैपिलरीज का ये क्लस्टर जो ग्लोमेरुलस कहलाता है, ये आर्टरी जो है वो बढ़कर आर्ट्रियोल और फिर कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है। इसके बाहर ये वुमेन कैप्सूल। तो ब्लड प्रेशर की वजह से मास वाए ब्लड सेल्स जो हैं इसमें से फिल्टर होकर बाहर नहीं जाते, और ना ही खून को जमाने वाली फाइब्रिनोजेन जो है वह इससे बाहर जाती है। ये एक मखसूस प्रोटीन होती है। बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको यहाँ से फिल्टर करके वुमेन कैप्सूल में ले जाना होता है। अगर तो हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है, काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद है, तो फिर खासी हद तक जो वाटर है वो इसके अंदर फिल्टर कर लिया जाता है। H2O वुमेन कैप्सूल में फिल्टर कर लिया जाता है। ये रेनल कार्पसल का हिस्सा है। इससे आगे जो ना रेनल ट्यूब्यूल शुरू हो जाते हैं, और इसमें जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो भी इसमें हो सकती है, यानी वाटर जो है वो वापस जो है वो कैपिलरीज के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। लेकिन इस मौका पर जो बनने वाला यूराइन है वो हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि जिस्म के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है और हमें एक्स्ट्रा वाटर से अपने आप को महफूज करना है, एक्स्ट्रा वाटर को जिस्म से बाहर निकाल। तो उसके लिए जो है ना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूराइन की शक्ल में जो है यहाँ पर वुमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो चुकी है। तो इस सूरत में बनने वाला जो यूराइन है वो हाइपोटोनिक होगा। लिहाजा हाइपोटोनिक यूराइन, इसको हम दूसरा नाम डिल्यूट यूराइन भी दे सकते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन कि अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, वाटर की डेफिशिएंसी हो चुकी है, पानी की कमी है,
मज़ीद पानी पीने के लिए भी दस्तयाब नहीं है, हम किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर हम मज़ीद पानी नहीं पी सकते, या फिर बीइंग अ मुस्लिम हम रोज़े से हैं, तो जिस्म के अंदर जो है ख़ासी हद तक डिहाइड्रेशन वाक़ई हो जाती है। तो उस वक्त चूँकि हमारे ब्लड के अंदर जो तनासब है वाटर का, ब्लड में 92%, टिश्यू फ्लूइड में 98%, प्लाज्मा में 85 to 90%, इतना परसेंट पानी हमें अपनी बॉडी के अंदर स्टॉक रखना है, ताकि हाइड्रोलिसिस जैसे जो रिएक्शन हैं जो हमारी बॉडी में मुसलसल हो रहे होते हैं, ताकि वो परफॉर्म किए जा सकें। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं, ताकि वो जो है कंटिन्यू रह सकें। इसलिए चूँकि जिस्म के अंदर पानी की कमी वाक़ई हो गई है, डिहाइड्रेशन का मसला जो है ना लाहक हो गया है, तो फिर हमें क्या करना होगा कि हमें जो है यहाँ से बहुत कम पानी जो है वो बुमैन कैप्सूल में फिल्टर होगा, और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि खून के अंदर पानी की पहले ही कमी है। इस वजह से यहाँ पर दूसरी कंडीशन में बनने वाला जो यूराइन है वो कॉन्सनट्रेटेड होगा, कॉन्सनट्रेटेड यूराइन, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हाइपरटोनिक यूरिन है। इस सूरत में हाइपरटोनिक यूराइन जो है उसको जिस्म से बाहर एक्सक्रीट किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा किडनी हमारे लिए हमारे जिस्म में जो वाटर का पोटेंशियल है इसको बरकरार रखे हुए है। जिस्म में एक्स्ट्रा वाटर है, ड्रॉप्सी का मर्ज लाहक हो रहा है, तो फिर डिल्यूट यूराइन बना रहा है ताकि एक्स्ट्रा वाटर से निजात हासिल की जा सके। और अगर जिस्म के अंदर वाटर की कमी है, जिस्म के अंदर इस पोटेंशियल को बरकरार रखना है ब्लड के अंदर, तो लिहाजा यहाँ पर वो कॉन्सनट्रेटेड यूराइन बना रहा है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो खून की कंसंट्रेशन में वाटर की कैपेसिटी है वो एक मुस्तकिल हालत तक जो है बरकरार रहती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में किडनीज के मुतालिक कौन से मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो किडनी स्टोन्स, डिसऑर्डर्स ऑफ यूराइनरी सिस्टम्स, यूराइनरी सिस्टम के कौन से मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। देखें यहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई कि जब हाइपरटोनिक यूराइन बनता है तो इसमें जो एक्स्ट्रा वेस्ट होती हैं बॉडी से, जो बाहर डिफ्यूज आउट करनी होती हैं, एक्सक्रेट करनी होती हैं, उसको एक्स्ट्रा वाटर दस्तयाब नहीं है। लिहाजा उनकी जो अकामुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पहले किडनीज के अंदर ये चीज़ जो है अकामुलेट हो जाएगी, वहाँ पर जो है ये साइज़ के अंदर इसकी जो है ग्रोथ हो जाएगी, और उसके बाद जो है हो सकता है कि ये हमारे किडनी से निकलकर, क्योंकि किडनी को अगर देखा जाए तो किडनी में इसकी स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट से जो है निकलने वाली ये यूरेटर, पहले जो है ये कामुलेशन हाइपरटोनिक यूराइन की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम के फास्फेट वगैरह जो है वो हमारे गुर्दे के अंदर जो है इस जगह पर जो है वो जमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर जो है एक्स्ट्रा वाटर ना होने की वजह से ये मटेरियल जो है यूरेटर के थ्रू जो है वो बाहर खारिज नहीं होता। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स थे, इनका बॉडी से निकालना ज़रूरी था। ये एक्स्ट्रा सॉल्ट्स थे जो हमारी बॉडी के अंदर जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद हैं, इनको यूराइन के ज़रिए जो है हमने बाहर खारिज करना था, जिसमें हमने देखा सोडियम भी है, पोटाशियम भी, इस टाइप के जो आइंस वो बाहर जा रहे होते हैं, तो वो बाहर नहीं जा सकते, तो फिर इनकी अकामुलेशन होती है। तो सबसे पहले ये किडनी स्टोन जो है नेफ्रॉन के अंदर जिस जगह पर या रेनल पेल्विस के इलाके के अंदर ये किडनी स्टोन बन सकते हैं। और इट मे भी यहाँ से सफ़र कर सकती हैं, और ये वाली जो किडनी स्टोन्स हैं सफ़र करते हुए वो यूरेटर के अंदर भी फंस सकते हैं, यानी यहाँ भी ये किडनी स्टोन्स आ सकती हैं। और इसके बाहर यहाँ नीचे जो है जब ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचकर यहाँ पर भी आकर
ये स्टॉप हो सकती है, यानी यहाँ पर भी किडनी स्टोन्स जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर भी जो किडनी स्टोन्स हैं वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यूरेटर में फंसेंगी, तो तब भी यहाँ पर जो है हमारे यूराइन की अखराज के अंदर जो है वो रुकावट पैदा होगी। अगर ये हमारे यूराइनरी ब्लैडर के अंदर मौजूद है तो वहाँ पर भी यूराइन जो है वो उसको स्टॉक करने में जो है मुश्किल पेश आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो है पेशाब खारिज होने में जो है मुश्किल पेश आ सकती है। तो लिहाजा किडनी स्टोन की जो बेसिक सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुर्दे में या हमारी यूरेटर में या फिर यूराइनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन्स मौजूद हैं? तो इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है, यानी यूराइन के ऊपर जो है उसकी एक्सक्रेशन के अंदर कंट्रोल ना रहे। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अच्छा खासा पेन भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वेट लॉस भी हो सकता है, वजन में कमी जो है वो मुसलसल होती रहेगी, जिसकी वजह से लिहाजा जो बेसिक सिम्टम्स हैं ये ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। लिहाजा जब आफ्टर टेस्ट पता चलेगा कि यहाँ पर जो है अकामुलेशन हो चुकी है, वो किस जगह पर मौजूद है, यानी ये किडनी स्टोन्स जो हैं वो किडनी के अंदर मौजूद हैं, या फिर जो है ये यूरेटर के अंदर मौजूद हैं, या फिर यही स्टोन्स जो हैं वो यूराइनरी ब्लैडर के अंदर मौजूद हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड करके जो है उस बेहतर तौर पर उसका पता लिया जा सकता है। अब इसके जो काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स हैं, बड़े असबाब क्या हैं? उसने कहा कि अगर हम ग्रीन वेजिटेबल सेहत के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड, किसी चीज़ का कसरत से इस्तेमाल किया जाना नुकसानदेह होता है। तो लिहाजा ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाने से ऐसी खुराक यानी टोमेटो वगैरह, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, अगर ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो यहाँ पर जो है ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, इसको जिस्म से निकालना ज़रूरी था। और पानी जो है वो अगर कम पिया जाए, लेस इन टेक ऑफ वाटर, और अल्कोहल कंजप्शन, शराब नौशी भी इसको कहा जा सकता है, यानी अल्कोहल जो है चाहे वो मिथाइल अल्कोहल हो या इथाइल अल्कोहल हो, उसकी किसी भी किस्म का जो मशरूब है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो किडनी स्टोन जो है पैदा हो सकती है। अब किडनी स्टोन का अगर हम ट्रीटमेंट देखें, हाउ कैन वी ट्रीट किडनी स्टोन्स, तो किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि हम ज़्यादा पानी पिएँ। जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये जो किडनी स्टोन्स हैं साइज़ में छोटा होने की वजह से, जब हमारे पास पानी की मिकदार जो हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी तो हाइपोटोनिक यूरिन, चूँकि डिल्यूट यूराइन होता है, इसके अंदर मिक्सअप होकर ये जो पथरियाँ हैं ये बाहर निकल सकती हैं। लेकिन अगर ये साइज़ में बड़ी हो चुकी हैं, अब यहाँ पर जो है ज़्यादा पानी पीने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएंगे पेशाब जो है ज़्यादा बनेगा, लेकिन ये रुकावट जो यहाँ पर यूरेटर के अंदर मौजूद है या फिर जो है हमारे यूराइनरी ब्लैडर के अंदर मौजूद है, या यहाँ पर जो पायरामिड्स के अंदर रेनल पेल्वस की जगह थी वहाँ पर ये मौजूद हैं, तो नतीजतन जो है दर्द जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से यूराइन ज़्यादा बनेगा और उसका जिस्म से निकालना ज़रूरी है, उसके रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं, लिहाजा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से जो है हमें दर्द का एहसास जो है वो ज़्यादा होगा। दूसरा जो इसका प्रोसेस है इसके ट्रीटमेंट के अंदर वो क्या है कि सर्जरी करवाई जाए, रेनल सर्जरी जिसको कहते हैं। तो रेनल सर्जरी के ज़रिए से मुताल्लिका जगह को खोलकर उसमें मौजूद जो स्टोन्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। जबकि तीसरी जो इसकी ट्रीटमेंट है जिसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, इसमें नॉन इलेक्ट्रिक शॉक्स, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक्स, इसको जहाँ पर स्टोन मौजूद है उसके ऊपर जो है बम्बार्ड किया जाता है, यानी उसके ऊपर फेंका जाता है और किडनी स्टोन को तोड़ा जाता है।
जब किडनी स्टोन टूटती हैं तो वो सैंड लाइक हो जाती हैं, रेत की तरह की, ज़्यादा पानी पीने की वजह से या फिर जो है ऐसी मेडिसिन लेने की वजह से, जैसे यूराल सिरप है या सिट्रॉल का सिरप है, इसको पानी के अंदर डालकर जो है वो पिया जाता है। इससे जो है यूराइन जो है, या फिर लॉसेक्स टाइप टेबलेट है जिसकी वजह से पेशाब आवर होती हैं, ब्लड प्रेशर में कमी करती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पेशाब जो है बनने की वजह से हाइपोटोनिक यूराइन जब बनेगा तो वो सैंड लाइक मटीरियल जो है वो जिस्म से बाहर जो है वो खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें किडनी स्टोन से जो है तो शक्ति मिलती है। तो इसके बाद जो है हम मेजर कासेस पढ़ेंगे किडनी डिसऑर्डर्स के, कि किडनी के अंदर और कौन कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी मसला लाहक हो, कोई सवाल करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में जाकर सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका आपको एक रीज़नेबल जवाब दिया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि बहुत से स्टूडेंट जो कोविड-19 की वजह से घर में बैठे हैं उनकी इस्लाह हो सके, उन पर मेरी बातें जो हैं वो आसानी से पहुंच सकें। वस्सलाम।